स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज तो अपनी चल ही रही है, लेकिन आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ एक विशेष लेक्चर। ठीक है, आज हम जो है दो शब्दों में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव ये दो ऐसे शब्द हैं कि कई बार जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो इन दोनों में आज जो है हम अंतर करेंगे। ठीक है, क्या इसमें इनमें डिफरेंस है और क्या इनमें समानताएं हैं, तो वो सभी हम देखेंगे। क्या करा, देखिए कह रहा है निंदा प्रस्ताव का हम मतलब समझ रहे हैं। क्या कह रहा है, देखिए लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। क्या कि निंदा प्रस्ताव, मैं आपको मित्रों सरल भाषा में समझा दूं कि कई बार जो है हम मंत्रियों की या किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं ना, तो उसकी निंदा करने के लिए हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं। बस यही है निंदा प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब बस आप इतना समझ लेना कि किसी सरकार को हमें गिराना है और उसकी लोकसभा में क्या उसके पास अभी भी बहुमत बना हुआ है या नहीं बना है। ठीक है, तो अगर इसकी प्रामाणिकता की हमें जांच करनी है ना, तो हम फिर उसके लिए लेकर के आते हैं क्या, अविश्वास प्रस्ताव हम उसके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सरल भाषा में समझाया और अब हम जो है डिटेल से अध्ययन करें। क्या करें, देखो लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। यानी जो निंदा प्रस्ताव हम लेकर के आ रहे हैं किसी मंत्री के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो हमने उसको किस लिए स्वीकारा। ठीक है, इस प्रस्ताव को हमने किस कारण स्वीकारा, तो उसका कारण हमें बताना होगा। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव क्या है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण हमें बताना आवश्यक नहीं है। नहीं, हम जो है लोकसभा में आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि भैया आपकी जो सरकार है ना, वो जो है बहुमत अब आपकी सरकार के पास नहीं है और आपकी सरकार ने बहुमत खो दिया है, इस कारण हम आपकी सरकार को गिराने के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये विपक्षी पार्टियां लेकर के आती है अविश्वास प्रस्ताव। तो जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगी ना, मान लीजिए विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है, और मित्रों आपको पता हो तो जब हमारी मोदी सरकार काम कर रही थी पिछले कार्यकाल में, तो उसी के दौरान जो है कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया था, आपको पता हो तो। और फिर रात के समय जो है करीब 9 से 10 बजे के लगभग उसकी वोटिंग हुई थी और उस समय जो है फिर जो मोदी सरकार है उसको बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वो सरकार नहीं गिरी थी, तो वही अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई विपक्षी पार्टी लेकर के आती है तो वो उसको यानी वो ये नहीं बताएगी कि मैंने जो है इस कारण से अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में लाया है। ठीक है, फिर क्या कहता है, सुनिए, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। मित्रों मैंने आपको अभी अभी बताया था कि किसी मंत्री की निंदा करनी है, ठीक है, या हमें पूरी मंत्री परिषद की ही निंदा करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि यह सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। यानी मित्रों अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है हमें सरकार गिरानी है। ठीक है, हमें जितने भी आपकी सरकार में भैया मंत्री है ना, वो सभी मंत्री नहीं रहेंगे, यानी जितने भी आपकी सरकार में मंत्री हैं वो सभी मंत्री नहीं रहेंगे अगर आपकी सरकार जो है बहुमत जो है सदन में खो देगी। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाएगा तो जो है आपकी सरकार उसमें फिर गिर जाएगी। तो पूरी मंत्री परिषद ही तो गिरती है ना, उसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और एक मंत्री को उठा दिया, नहीं, उसमें सारी सरकार गिर जाती है, सारे मंत्री जो है फिर समाप्त हो जाते हैं, फिर तो नई सरकार बनती है और नए मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव तो जो है हम एक मंत्री के खिलाफ भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर हम प्रस्ताव को लेकर के आएंगे तो वो है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, आगे क्या कहता है, सुनिए, कि यह मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। क्या कर रहा है कि मंत्री परिषद कोई जो है काम नहीं कर रही है या फिर काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, गलत नीतियां लेकर के आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आते हैं, यानी हम उनकी निंदा करने के लिए कोई प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं और वो है निंदा प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव क्या है कि यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यानी मित्रों सरकार के पास अभी भी लोकसभा में क्या बहुमत है या नहीं है, या बिना बहुमत के ये भी चल रही है। ठीक है, तो उसकी हमें प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए हम क्या लेकर के आते हैं, हम लेकर के आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ठीक हो गया, आगे हम चलें। क्या कह रहा है, सुनिए, कि यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। यानी मित्रों अगर मान लीजिए निंदा प्रस्ताव लेकर के आया गया विपक्षी पार्टी के द्वारा, ठीक है, और वो मान लो पास हो गया सदन में, तो उसके पास होने से जो भी सरकार है, ठीक है, और सरकार में जो भी मंत्री परिषद यानी जितने भी मंत्री हैं वो मंत्री फिर समाप्त नहीं होंगे और ना ही वो इस्तीफा देंगे। ठीक है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा ना सदन में, तो फिर मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाता है, और अगर बहुमत वो खो देती है, ठीक है, जब वो पार्टी यानी जब सदन में वोटिंग होती है ना, और वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, यानी जो है ऐसा मान लिया जाता है, यानी वोटिंग में क्या होता है कि वोटिंग हुई मान लीजिए और सरकार के पक्ष में वोट कम पड़े, विपक्ष के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े, तो फिर ऐसा माना जाता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव वो पास हुआ।
ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव होने पर, पास होने पर फिर उस सरकार को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। तो फिर लोकसभा भी भंग हो जाती है और फिर नई लोकसभा यानी नई चुनाव होते हैं, नई चुनाव होने के बाद नई लोकसभा गठित होती है। तो ये सभी कार्यक्रम फिर जो है वापस से शुरू चलता है, ठीक है। और फिर जो है सरकार वापस से बनती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न किया। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी भाषा में और सरल शब्दों में समझ में आया होगा, ठीक है। सरल से सरल मैंने शब्दों में आपको समझाया। और मित्रों, आपको मैं बता दूं कि लक्ष्मीकांत की कंप्लीट पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है, ठीक है। लेक्चर जो है मेरे चैनल पर जो है अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं ना, तो नोट्स बनाने के लिए ये जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको जो है आप आराम से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या होता है मित्रों कि हमें जो है यूट्यूब पर पढ़ने के लिए हमें वीडियो मिल तो जाती है, लेकिन क्या होता है कि मटेरियल हमें नहीं मिलता लिखने के लिए, ठीक है। तो आसान शब्दों में आपको मैंने समझाने का प्रयत्न भी किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। और मित्रों, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।